हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 11th फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आप बने रहना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग समझो गतिज ऊर्जा है क्या। जैसे कोई वस्तु गति कर रहा है, या कि आप दौड़ रहे हैं, या कि बस चल रहा है, कार चल रही है, कुछ भी वस्तु यानी कोई भी वस्तु आप ले लो, यदि वो गति कर रहा है तो गति के कारण जो ऊर्जा उस पर निहित होगी उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे कोई वस्तु मान लो स्थिर है, तब पर भी उसमें एक ऊर्जा लगता है जिसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो या वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होती है तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। फिर से समझिए, यदि किसी वस्तु द्वारा उसके गति में, स्थिति में या विन्यास के कारण या तो उसमें लगाई गई ऊर्जा या तो उस वस्तु से छोड़ी गई ऊर्जा, दो चीज हो सकता है। या तो किसी वस्तु को हम ऊर्जा देंगे या तो वो वस्तु स्वतः ऊर्जा का है ना प्रदान करे, ऊर्जा स्वतः दे। तो फिर यहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, उसे हम स्थितिज गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। और इसका सम्मिलित रूप आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी वस्तु द्वारा उसकी गति, विन्यास, स्थिति में परिवर्तन के कारण या तो वस्तु को दी गई ऊर्जा या वस्तु से छोड़ी गई जो ऊर्जा है बच्चों, वो गतिज ऊर्जा कहलाती, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा समझ गया। फिर से एक बार, किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, स्थिति या विन्यास के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा या छोड़ी गई ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसमें ऊर्जा निहित है, वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं जब गतिज ऊर्जा की, तो जब गति के कारण किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा होती है, यानी कोई वस्तु गति कर रहा है तब उसमें गति उत्पन्न हो गया और गति के कारण जो ऊर्जा उस पर निहित हो गई वो उसकी गतिज ऊर्जा कहला गई। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, कोई वस्तु स्थिर है, उसमें बल लगा रहे हैं तो वो स्थिति के कारण जो उस पर ऊर्जा निहित होगी उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा का हमको व्यंजक पढ़ना बच्चों। तो गति के कारण देखो, परिभाषा देख लो, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का थ्योरम शुरू करेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, कोई वस्तु स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर t बराबर 0 है, t बराबर 0 यानी गति नहीं कर रहा है, यानी विरामावस्था में। किस अवस्था में, विरामावस्था में। विरामावस्था में हम बात करें, विरामावस्था यानी जब स्थिर है तो प्रारंभ में इसका जो वेग है बच्चों, वेग u बराबर कितना होगा, 0 होगा। सबको पता है ना, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वेग क्या होगा, 0 होगा। इस पर F बल लगाया गया। क्या बल लगाया, तो F बल। जब F बल लगाते हैं तो ये गति करना शुरू करता है, तो ये पिंड स्थानांतरित होकर के यहाँ तक पहुँच जाता है। बल कितना लगा है, कहीं ना कहीं दूरी भी तय किया गया। तो भाई साहब इसमें जो विस्थापन हुआ या जो दूरी तय किया, विस्थापन कितना हुआ, निश्चित डायरेक्शन में s हो गया। बल हमने कितना लगाया, F बल लगाया। कितना बल लगाया, F बल लगाया, बल है ना। तो इसमें एक त्वरण भी उत्पन्न होता है, वेग में परिवर्तन भी हो सकता है, तो त्वरण जो होगा बच्चों a होगा। ठीक है। फिर से समझो कि माना कोई m द्रव्यमान का एक वस्तु है जो विरामावस्था में यानी टाइम 0 है, और जब टाइम 0 है तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग भी 0 है। टाइम 0 का मतलब ये गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, तो वहां पर जो इसका वेग है वो 0 है, बिल्कुल गति नहीं कर रहा है, विरामावस्था में है, अभी स्थिर है। लेकिन जैसे ही इस पे बल लगाया गया तो ये अपने स्थिति से परिवर्तित होगा, अपने स्थिति को चेंज करेगा और कहीं ना कहीं जाकर के बच्चों रुकेगा। तो उस समय पर प्रारंभिक वेग आपका u था, लेकिन कुछ समय पश्चात जब उसमें बल लगाया गया तो उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। सब समझाना जरूरी है। और अपनी स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं वो दूरी भी तय किया। तो भाई वो दूरी कौन सा है, s है, s दूरी तय कर लिया और वेग उसका कितना हो गया, v हो गया। उस पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है स्मॉल a हो रहा है, और बल कितना लगाया हमने, F लगाया। अच्छा, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। लेकिन बच्चों जब इसमें हमने बल लगाया तो उसमें गति उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वो गतिज ऊर्जा हो गई। जैसे आप लोग जानते हैं कि पानी बह रहा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, सिंपल है, यानी पानी बह रहा तो उसमें गतिज ऊर्जा है। तो अब यहां पर थोड़ा समझो, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर ma। थोड़ा समझो भाई साहब, गति का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma। सबको पता है ना, F बराबर ma। अब यहां से मैं कह दूं त्वरण निकालो बच्चों, तो त्वरण बराबर कहोगे आप F बटा
m का इधर ले जाओ तो m हो जाता है। ठीक, ये चीज हो गया। ये किस नियम से है? तो गति के द्वितीय नियम से, समीकरण से नहीं, द्वितीय नियम से। अब बात करेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। किससे? गति के द्वितीय समीकरण से। तो द्वितीय से नहीं आएगा भाई, तृतीय समीकरण ले लो। तृतीय समीकरण कौन सा है बताओ? गति का तृतीय समीकरण कौन सा है? आप लोग बताओ, गति का तृतीय समीकरण कौन सा है? तो आप कहोगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही तो है, यही तो है गति का कौन सा समीकरण? तीसरा समीकरण। तो भाई v अंतिम वेग v ही है ना? सही है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है विरामावस्था में, प्लस बच्चों 2 है, a आपका त्वरण है, त्वरण का मान कितना है? f बटा m है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। और विस्थापन s है तो s रहने दो। अभी मैं विस्थापन s की बात कर रहा हूं, s रहने दिया। अब m को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर। ये 0 है, इसका कोई महत्व तो नहीं है। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और कितना बचेगा बच्चों? f इंटू एस, f इंटू एस, यानी बल गुणे विस्थापन। अच्छा, बल गुणे विस्थापन एक कार्य कहलाता है, सबको पता है, कार्य है ना, है कि नहीं है? तो यदि मैं कह दूं कि चूंकि जो होता है W बराबर होता है F इंटू एस, तो आप कह दोगे भाई जब F इंटू एस बराबर W, तो W बराबर mv स्क्वायर भी हो सकता है। तो W का मान यहां पर रख दूं तो कितना हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब ये चीज तो पता है कि कार्य ही ऊर्जा कहलाती है। क्या? कार्य ही ऊर्जा कहलाती है। इसलिए कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर निकल कर आ गया। देखो, बहुत कम समय में कोशिश करता हूं समझाने के लिए, ज्यादा लंबा समय लगना ही नहीं है। गति के द्वितीय नियम से माना क्या लिखना, ये आप लोग लिख सकते हैं कि माना m द्रव्यमान का एक वस्तु है, विरामावस्था में या बल लगाने से उसमें त्वरण स्मॉल a उत्पन्न हो जाता है। इस दूरी तय करने के बाद उसका वेग भी हो जाता है, तब गति के द्वितीय नियम से f बराबर m है, तो a का मान आ गया f बटा m। अब बच्चों यहां से हम समीकरण v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as ले सकते हैं। ये गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 है, a का मान f बटा m है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं बात करूंगा m को इधर ले जाऊंगा तो mv स्क्वायर, 2 गुणा में इधर हो गया, भाग में हो गया, तो fs बचा है यहाँ पे, तो fs बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो गया। अब देखो, जो कार्य होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा, जो वस्तु है वो कार्य उस पे हो रही है और कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो कार्य ही गतिज ऊर्जा है, इसलिए कैनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यही अभीष्ट गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। कंप्लीट बच्चों, वीडियो पसंद आ गया? मजा आया कि नहीं? ये पहली विधि है, पहली मेथड है। एक मेथड और है जिसे भी आप कहोगे तो मैं करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहली मेथड है, इसे आप कर लो। आप लोगों को कमेंट में जो भी राय रहेगा मैं दूसरी मेथड से भी करा दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना, आप लोगों को पूरा विधिवत समझा दूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।